पर बम फोड़ा करते थे। नवाब साहब की सालगिरह होती और जुम्मा उस्ताद बम फोड़ते, और इतना खतरनाक बम था उनका, इतना खतरनाक बम था कि उसकी आवाज से सारे भोपाली कानों में रुई ठूस लेते थे, और चरिंद परिंद तो क्या, तालाब की मछलियां तक उबल पड़ती थी। एक बार अंग्रेज लाट साहब कहने लगे कि हमको तो जुम्मा उस्ताद का बम फोड़ना देखना है। अरे बहुत समझाया जुम्मा उस्ताद, बहुत समझाया कि भैया तो जुम्मा उस्ताद का बम फोड़ना नहीं देख सकते, माने नहीं। लाल परेड ग्राउंड पे पहुंच गए। अब साहब जो जुम्मा उस्ताद ने बम फोड़ा, जो अंग्रेज लाट साहब इतने ऊंचे उड़े और जमीन पे गिरे, चारों खाने चित बेहोश हो गए। थोड़ी देर के बाद जब उनको होश आया, कपड़े मापड़े झाड़ के खड़े हुए, जो आसमान की तरफ देखते हैं, क्या देखते हैं कि उनके बम के धुएं से आसमान पे लिखा हुआ था वेलकम लाट साहब। अंग्रेज लाट साहब की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने जुम्मा उस्ताद को गोद में उठाया और नाचने झूमने लगे, कहने लगे हम तो इनको लंदन लेकर जाएंगे, लंदन लेकर जाएंगे। इधर नवाता वाला है, कहने लगा नहीं था जुम्मा उस्ताद लंदन नहीं जा सकते। इधर अंग्रेज लाट साहब कह रहे नहीं हम तो लंदन लेकर जाएंगे। अरे वो बहस हुई दोनों में, वो बहस हुई कि बस पूछो ही मत। आखिरकार दे पाया कि साथ जुम्मा उस्ताद एक फार्मूला लिख के दे दी। तो जुम्मा उस्ताद ने भाई बम का फार्मूला लिखा, तो दोनों ने दो फार्मूले लिखे। एक फार्मूला तो अंग्रेज लाट साहब ले गए और एक फार्मूला कादर मियां ले गए पाकिस्तान। हाँ उन्होंने बम फोड़े। अगर जुम्मा उस्ताद अगर जिंदा होते वो, तो आज भोपाल की गली गली में एटम बम होता।